पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, शरीर माहु नावत्ति जीवो वुच्चई नाविओ संसारो अर्णवो बुत्तो जंग तरंति महेशिणो। हमारे जीवन में दो तत्व हैं, एक है शरीर और दूसरा है जीव यानी आत्मा। इन दो तत्वों के मिक्सअप होने से, संयुक्त रूप में होने से यह जीवन निर्मित हुआ है। कोरे शरीर से जीवन नहीं होता और कोरी आत्मा से भी जीवन की निष्पत्ति नहीं होती। सिद्ध भगवान मोक्ष में हैं, आत्मा तो है परंतु शरीर नहीं है, तो वहाँ कोई जीवन, सिद्धों का जीवन काल नहीं है। किसी आदमी का प्रयाण हो गया, पार्थिव देह पड़ी है, आत्मा निकल चुकी है, तो कोरा देह है तो जीवन नहीं है। तो आत्मा और शरीर का योग होने पर जीवन की निष्पत्ति होती है। शास्त्रकार ने कहा है कि यह हमारा शरीर है, यह एक नौका है और यह जीव है वह नाविक है। यह संसार जन्म मरण का अथाह परंपरा रूप कालमान एक सागर है और इस सागर को इस शरीर रूपी नौका के द्वारा यह जीव जब महर्षि बन जाता है, साधक बन जाता है, तो तर जाता है। हम मनुष्य हैं, बहुत बड़ी बात है मनुष्य होना। संसार में अनंत प्राणी ऐसे हैं जिनको मनुष्य जन्म अभी प्राप्त नहीं है। तो हमारा मानो कि किसी रूप में कोई भाग्य है कि मानव जीवन प्राप्त है। शरीर को नौका कहा गया है कि मानव शरीर बढ़िया नौका बन सकता है। अन्य जीवों का शरीर है, कुछ अंशों में नौका बन जाए तो बन जाए, पूरा पार पहुंचाने वाला अन्य किसी जीव का शरीर नहीं होता। यह मानव शरीर ही ऐसा है जो भव पार पहुंचाने में नौका की भूमिका अदा कर सकता है। हमारे जीवन में आत्मा का महत्व है और शरीर का भी अपना महत्व है। इस शरीर का हमें बढ़िया उपयोग करना चाहिए। उपयोग भी तब तक ज़्यादा कर लें जब तक शरीर समर्थ है। शास्त्र में कहा गया है, जरा जाव न पीले ई वाही जाव न बढ़ई जा बिंदिया न हायंती ताव धम्मम समायरे। शरीर की सक्षमता, अब उस सक्षमता में 3 बाधाएं हैं। एक बाधा है बुढ़ापा, वार्धक्य, जरा। बुढ़ापा हावी हो जाता है, फिर ज़्यादा कुछ करना शरीर से मुश्किल हो सकता है। दूसरी बाधा है व्याधि, शरीर में बीमारी
प्रभावी हो जाती है तो भी शरीर से कुछ विशेष करना कठिन हो सकता है। तीसरी बाधा है इंद्रिय शक्ति की हीनता। इंद्रियां कमजोर पड़ जाएं, कान, आंख आदि आदि इंद्रियां बलहीन हो जाएं तो फिर शरीर से कुछ विशेष करना कठिन हो सकता है। तो बुढ़ापा, बीमारी और इंद्रिय शक्तिहीनता, ये जब तक शरीर को आक्रांत न करें, ग्रस्त न करें, तब तक शरीर में सामर्थ्य रह सकती है। और जब तक यह सामर्थ्य है तब तक आदमी को अच्छा उपयोग इस शरीर का कर लेना चाहिए। परम पूज्य आचार्य तुलसी जैनाचार्य थे और मानव जाति के लिए भी उन्होंने कार्य किया था। हमारे धर्म संघ के तो नवम आचार्य थे। मैं उनके जीवन पर विनयपूर्वक दृष्टिपात करता हूँ। उन्होंने दीर्घ यात्राएं की थी। राजस्थान से चले थे, यह कानपुर में एक चतुर्मास बीच में किया था, फिर कोलकाता पधार गए थे। कोलकाता में चतुर्मास किया था, फिर वापस सीधे एक ही शेष काल में राजस्थान पधार गए थे। बाद में राजस्थान से अहमदाबाद चतुर्मास करके फिर दक्षिण भारत पधार गए और दक्षिण भारत में 3 समुद्रों का संगम, मानो धरती का छोर, वहां तक उसके परिपार्श्व में पधार गए और वापिस राजस्थान पधार गए। तो शरीर में सामर्थ्य था तब तक इतना भ्रमण उनका हो गया। और भी कितनी यात्राएं उन्होंने की थी। तो जब तक शरीर समर्थ है तब तक जो बढ़िया काम करना हो कर लेना चाहिए। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी हमारे परम पूजनीय 10वें आचार्य थे, जिन्होंने नोखा में मर्यादा महोत्सव भी किया था। तो लगभग 90 वर्षों का उनका जीवन काल रहा और उन्होंने कितना वैदुष्य अर्जित किया और कितना साहित्य सृजन किया, कितना आगम संपादन जैसा कार्य किया, कितना उनमें सामर्थ्य रहा होगा। मैंने देखा, अवस्था से तो वैसे वृद्ध भी मान लें तो भी कितने वो मस्तिष्क की दृष्टि से सक्रिय थे। चिंतन, मंथन, लेखन, पठन, प्रवचन कितना करते थे और यात्राएं भी की। जीवन के 9वें दशक में वे ठेठ बॉम्बे पधार गए थे। राजस्थान से बॉम्बे, महाराष्ट्र में यात्रा की, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि आदि में, दिल्ली पधारे, हरियाणा आदि आदि, पंजाब। तो जीवन के 9वें दशक में भी उन्होंने काफ़ी यात्राएं की थी। तो शरीर जब तक समर्थ है तब तक धार्मिक साधना जो कर सकें कर लें। हमारे साधु साध्वियाँ हैं कि शरीर समर्थ है तब तक जो सेवा करना हो कर लें, कि वृद्धों की सेवा करना, सेवा केंद्रों में सेवा देना। शरीर ठीक है तब तक कर लो, बाद में क्या पता शरीर की क्या स्थिति बन जाए। अब स्थिति की बात साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी, भीलवाड़ा में चतुर्मास हमारा पिछला था, तब कोई ऐसी खास बात जानकारी में संभवतः नहीं आई थी। भीलवाड़ा चतुर्मास सन 2021 का संपन्न करने के बाद मैंने अलग रास्ते से कोटा की ओर बिहार किया। साध्वी प्रमुखा जी को अलग रास्ते से सीधे जयपुर की ओर पधारने के लिए कहा था। उस रास्ते में कुछ जानकारी मिली कि साध्वी प्रमुखा जी के शरीर में कुछ समस्या हो रही है। फिर चिंतन किया, फिर उनको सीधा जयपुर जल्दी पहुंचने की बात हुई। जयपुर पधार गए, वहाँ भी उनका हॉस्पिटल में रहना करना, इलाज जो भी हुआ हो गया। वापिस लाडनू पहुंच गए।
लाडनू में हमारे कार्यक्रम भी हो गए, विदाश्री भी पधार गए, मर्यादा महोत्सव भी हो गया, पर फिर वो शरीर की समस्या, फिर दिल्ली आपवादिक रूप में उनका पधारना हुआ और बाद में उनके शरीर की स्थिति कुछ विशेष कठिनाई वाली लगी और आखिर उनका महाप्रयाण भी हो गया। तो भीलवाड़ा चतुर्मास में तो ऐसी कोई खास बात नहीं लग रही थी, ऐसा नहीं था कि इतना जल्दी कुछ होने वाला है, परंतु शरीर ने अपना रूप दिखाया, वो व्याधि ने मानो अपना साम्राज्य जमाया और आखिर प्रयाण महाप्रयाण हो गया। इसलिए जब तक शरीर ठीक है तब तक जो बढ़िया काम, अच्छा काम, धार्मिक साधना, आराधना, सेवा, तो हमारे साधु साध्वियाँ भी कि जब तक शरीर सक्षम है तब तक जो सेवा करनी हो कर लो, बाद का ज़्यादा भरोसा नहीं भी कब शरीर की क्या स्थिति बन जाए, दुर्बलता आ जाए, कुछ हो जाए। तो शरीर की सक्षमता का अच्छा उपयोग करना चाहिए। आप लोग गृहस्थ हैं, आपके लिए भी यही बात है, जब तक शरीर सक्षम है तब तक जो धर्माराधना साधना करना हो वो ज़्यादा कर लेना चाहिए। और बाद में तो कई बार उपवास होना भी मुश्किल हो जाता है। पहले तो उपवास होता था, अब शरीर में ऐसी स्थिति बन गई, कुछ बीमारी हो गई, अब तो उपवास करना भी कठिन हो गया। जब तक शरीर सक्षम है तब तक जो तपस्या करना हो सो कर लो। तो इस शरीर को शास्त्रकार ने नौका बताया है। हम इस नौका के द्वारा भव सागर को तरने का प्रयास करें, पर यह नौका निश्छिद्र हो, आश्रव का छेद न रहे। आश्रव का छेद है तो पाप का जल आता रहेगा तो नौका डुबोने वाली बन सकती है। निश्छिद्र नौका हो, संबर की साधना हो, साथ में तपस्या हो, तो यह नौका हमें भव पार पहुंचाने वाली भी बन सकती है। तो इस नौका का हम बढ़िया उपयोग करें। यह मानव जीवन है, इसमें जितना कर सकें कर लें, क्योंकि जीवन काल भी आखिर सीमित यानी 100 भी कम लोगों को आते हैं। 100 पार करने वाले भी संभवतः कम लोग होते हैं। अधिकांश तो वर्तमान में 100 के अंदर अंदर ही पर भव पथगामी बन जाने वाले होते हैं। हमारे एक साध्वी जी तो हैं, साध्वी विद्यामान जी, सुदीर्घ जीवी, हम उनसे मिलकर आए हैं कालू में। वो एक साध्वी हमारे धर्म संघ में, हमारे चारित्रात्माओं के पूरे आज तक के इतिहास में वो एक ही साध्वी हुई है जिन्होंने 100 पार किए हैं। 104वां वर्ष उनको चल रहा है। तो कोई तो भले हो जाए, हमारे धर्म साधु साध्वी समुदाय चारित्रात्माओं में तो एक ही हुई है 100 पार करने वाली। तो खैर, अब यह तो कर्मों का योग मान लें, जैसा भी नियति का योग है। तो बहुत लंबा जीवन काल आमतौर से मिलता नहीं है, तो जितना टाइम मिले इस मानव जीवन में उसका बढ़िया उपयोग कर लें। जीवन के अंतिम समय में पछतावा न करना पड़े कि मैंने कोई धर्म की साधना विशेष की ही नहीं। तो यह मानव जीवन जो एक नौका है, यह शरीर, इसका हमें बढ़िया अच्छा उपयोग करना चाहिए। तो हमारे साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी, जो आचार्यों के साथ अनेक बार नोखा मंडी पधारी होंगी, आचार्य महाप्रज्ञ जी के साथ पधारी, मैं भी आया तब भी साथ में पधारी थी, और भी पहले पधारी ही होंगी गुरुदेव तुलसी के साथ भी। परंतु आज वह अवसर है कि साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी हमारे साथ, वो संसार में है ही नहीं, पधारने की बात ही वैसे नहीं है, तो नहीं पधारी हैं। परंतु हमारे नए साध्वी प्रमुखा जी विश्रुत विभा जी हैं, वे पधारे हैं। तो हमारी परंपरा है, उनके स्थान पर साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी के स्थान पर अब साध्वी प्रमुखा
विस्तृत विभाजी हैं, तो वे पधारे हैं। तो एक ही बात है, हमारे तो स्थान तो भरा हुआ है ही है, और तो संसार का नियम है, सृष्टि चलती है, तो साध्वी प्रमुखा विस्तृत विभाजी पधारे हैं। और जो हमारे साध्वी समुदाय में वैसे सर्वोच्च हैं, तो आप भी खूब अच्छी सेवा करते रहें, खूब हमारे धर्म संघ की सेवा करते रहें। और शासन गौरव साध्वी राजीवमती जी से आज यानी हमारे साध्वी प्रमुखा जी पहली बार, साध्वी प्रमुखा बनने के बाद मानो पहली बार यहाँ पधारना हुआ है। आप साध्वी राजीवमती जी विदासर तो पहुँच गई थी। अच्छा हुआ कि साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी से अंतिम मिलन एक प्रकार से हो गया था, वो हो गया, अच्छा रहा। बाद में तो तो अच्छा हुआ हमारे धर्म संघ की शासन गौरव साध्वी राजीवमती जी, जो बहुश्रुत परिषद की भी मेंबर हैं और बहुत प्रौढ़, बहुत जिनका मानो देखा हुआ, बहुत साधना के क्षेत्र में विशेष रूप से एक साधिका के रूप में जो एक मानो प्रतिष्ठित हैं, और लगभग 90 वर्ष के आसपास की लगभग की उम्र होगी, 90 के निकट होगी, या फिर भी अभी सक्रियता है, वो अच्छी बात है। सक्रियता अच्छी बनी रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे, और नोखा मंडी को भी लंबे काल से शासन गौरव साध्वी राजीवमती जी का प्रवास प्राप्त है, वो भी अच्छी बात है। ऐसी साध्वी जी का प्रवास प्राप्त हो रहा है। तो हाँ, ठेठ गुरुदेव तुलसी के समय से साध्वी राजीवमती जी एक हमारे धर्म संघ में ख्यातनामा सी साध्वी, विख्यात ख्यातनामा साध्वी के रूप में रही है। और साधना के क्षेत्र में जहाँ बात आती है, तो साधना, योग, ध्यान, इस क्षेत्र में विशेष इनका नाम है। पुस्तक भी है साधना किरण वो ऐसे इस क्षेत्र में रही हुई है। योगक्षेम वर्ष में थे, वहाँ भी साध्वी राजीवमती जी की कक्षाओं का क्रम भी, तो ऐसे अनेक रूपों में इनके जीवन का क्रम रहा है। तो साध्वी राजीवमती जी के प्रवासक क्षेत्र में नोखा मंडी में आज हमारा आना हुआ है, अच्छा हुआ। और साध्वियों से मिलना नहीं हुआ था, उनसे भी अब मिलना हुआ है। साध्वी कान कुमारी जी, मान कुमारी जी जैसी बहुत वयोवृद्ध जो साध्वियाँ हैं, साध्वी समताश्री जी है, वो पुलकित यशा है, और वो अपू वो प्रभा जो आते आते रुक गई थी किनारे पर, वो मुझे पद्य याद आ गया कि तर कर के सागर सारा, तर कर के सागर अति श्रम से मिला किना, तट पर आ नैया को न डुबोना चाहिए, हृदय को धोना कि पावन होना चाहिए। यह है जगने की बेला अब ना। यानी यह पद्य थोड़ा सा अलग संदर्भ में है, फिर वो प्रभात सुबह निकट आकर के भी वापस लौट गई, एकदम पहुँच नहीं पाई। अब योग है, हालांकि हमने आखिर अनापत्ति हमने ही दी थी वापस जाने की भी, पर वो इतना निकट आकर के श्रम करके चल करके आई, फिर भी दर्शन यानी मिल नहीं सके। अब मिलना हो गया, अच्छी बात है। तो हम पहले तो अब हम यहाँ आकर के मानो तो और वो साध्वी करुणाश्री जी तो पहले ही चले गए, जो आज का ही दिन है, जेठ महीने में 1 साल हुआ। अच्छा, तो साध्वी करुणाश्री जी जो साध्वी राजीवमती जी की सेवरती थी, वो बाहर भी गई थी, इलाज का जो भी प्रयास भी, आखिर वो योग है तो वो नहीं रही। वो कहा कि आज उनकी वार्षिकी तिथि भी अनायास ही आ गई है। साध्वी करुणाश्री जी जो साध्वी राजीवमती जी के साथ रही हुई है, उनकी आत्मा है खूब उन्नति करे। एक साथ के मान रहा गुरुदेव, हाँ। और बन संथार को पहली कहो मैं
10 दिन पहले 10-12 दिन पहले हाँ। जो नाम है कि बैठा शरीर अब टिकनो कम लगे दिख तो कहीं भावना है बोलो कि महाराज थोड़ा आप फरमाओ तो एक कुछ दिन और देख ले गुरुदेव का दर्शन हो जावे। हाँ। गुरुदेव का दर्शन हो जाए आ भावना बड़ी प्रबल भावना ही कारण गुरुदेव आज गुरुदेव बंग का दिन पधारन हो गयो गुरुदेव को कठी कर से आग लगी भावना है तो कभी दर्शन कर ले सी। प्रभात प्रभा नहीं आई, फिर पल्लव प्रभा को भेजा था, पल्लव हाँ। को साथ में भेजा था जानीमती जी। कृपा कराई गुरुदेव। ठीक है पल्लव। तो अच्छा है आज नोखा मंडी आना हुआ है। नोखा मंडी में खूब धार्मिक चेतना अच्छी रहे, भले राजनीति से जुड़े हुए लोग हों, समाज नीति जो भी लोग हैं नोखा मंडी में, जैन अजैन सभी में खूब अच्छी नैतिक मूल्यों के प्रति भावना, जीवन में धार्मिकता, सद्भावना, नशा मुक्ति आदि आदि तत्व जो धर्म के हैं, अध्यात्म के हैं, नैतिक मूल्यों के हैं, वे सब बने रहें। मंगल कामना।